कि मुझे मेरे अपने परिवार में कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। बहती हुई गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं तो वो गंगा का सौभाग्य नहीं होता है, यह हमारा सौभाग्य होता है। मुझे भी लगता है कि साधना की इस गंगा में आचमन लेने का मुझे अवसर मिला है, मेरा भी सौभाग्य है। आज पूज्यांटी को साधना रत्न से सम्मानित किया गया। शायद ही किसी बेटे का यह सौभाग्य होगा कि जिसमें उसको मां के सम्मान का अवसर मिलता है। मां एक ऐसी अवस्था है, मां एक ईश्वर का वो रूप है जिसमें साधना अंतर्निहित होती है, साधना अविरत होती है, साधना निष्काम होती है, साधना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है। ये मां के अंतर्भूत निहित तत्व ईश्वर दत्त व्यवस्था है। और ऐसा ही एक मां का रूप जिसने अपनी साधना को विस्तृत किया, अपनी साधना को विस्तारित किया। हर मां के जीवन में साधना होती है, लेकिन एक मां वो भी है जिसने अपनी साधना को अहम से वयम की ओर ले गई, स्व से समष्टि को जोड़ दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अपने ध्येय मार्ग को पकड़ते हुए, बाधाओं को झेलते हुए इस कार्य को किया है। जब जीवन में पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन हो, शरीर साथ देता न हो, आशा अपेक्षाएं चूर चूर हो चुकी हो, उम्र छोटी हो, आयु छोटी हो, और उस निराशा के घने बादलों के बीच किसी के मन में विचार पैदा हो कि मैं ये जीवन समाज की एक स्थायी सेवा के रूप में आहूत करूंगी और वही मेरी प्रभु को पूजा का रूप होगा, वही मेरा राम जी के प्रति मेरी समर्पित भाव का साकार रूप होगा। और उस आध्यात्मिक अवस्था को लेकर के मन मंदिर के अंदर बसे हुए राम को सही अर्थ में प्रेरणा लेकर के इस साधना भूमि में आकर के, इस बंजर भूमि में आकर के, जहां पेड़ पौधे भी नहीं थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, आर्थिक सहयोग नहीं था, लेकिन सपना एक था कि कुछ वो करना है जो स्व को समष्टि के साथ जोड़ दें, कुछ वो करना है जो अहम के लिए न हो, वयम के लिए हो। और उस भाव अवस्था में जो धरती में साधना की है, उस मां का जब सम्मान करता हूं, तब यहां की मिट्टी का हर कण कण उस साधना से अभिषिक्त हुआ है। यहां आए हुए उस जन जन को उस साधना की गंगा का प्रसाद प्राप्त हुआ है। और यहां से आगे पहुंचे हुए हर व्यक्ति ने उस साधना की उत्कृष्ट प्रसादी को, वो जहां है, जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, जिस अवसर मिला है, उस प्रसाद को उसने बांटने का प्रयास किया। मैं भी उन भाग्यवान लोगों में से एक जिसको इस मट्टी को नमन करने का अवसर मिला,
इस मां के चरणों में बैठने का अवसर मिला, उनकी साधना के फल चढ़ने का मुझे अवसर मिला और मन करता रहा कि काश इतने तपस्वी लोगों के अगर मुझे जो आशीर्वाद है, इतने जीवन में श्रेष्ठत्व को प्राप्त किए हुए लोगों के आशीर्वाद है, तो मैं भी उनके सपनों को पूरा कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन उनके आशीर्वाद की क्षमता पर भरोसा करते हुए जिस रास्ते पर चल पड़ूंगा, उस रास्ते पर हर मोड़ पर इन साधकों की तरफ से मुझे दिशा निर्देश मिलता रहेगा कि मैं जीवन भर अनुभव करता है। मतलब मुझे यहां जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, मैं उसका अधिकारी व्यक्ति नहीं, मैं एक सामान्य राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में जो सुना है, जो जाना है, जो समझा है, हो सकता है आज के इस वक्तव्य के कारण मुझे इन सभी चीजों का पुनः स्मरण करने का अवसर मिल जाएगा। मैं अपने आप को इसके लिए भाग्यवान मानता हूं कि इस विषय पर और इस पवित्र जगह पर मुझे बोलने का जब अवसर मिला है और उस विषय पर बोलने का अवसर मिला है, तब मेरे लिए तो अर्थ यही है कि पूजा आंटी ने सोचा होगा कि वे राजनीति में है, लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर बन गया है, सारे देश और दुनिया में उसके नाम की चर्चा है, अच्छी हो बुरी हो लेकिन चर्चा है। तो कहीं ये रास्ते से भटक न जाए, कहीं वो अपने मकसद से कहीं एक आध कदम इधर न रख दें, उसलिए उसको बुलाओ और उसी को इसी विषय पर बोलने के लिए मजबूर करो। आगे कहीं इधर उधर चला गया होगा तो लौट के आ जाएगा। तो मेरे लिए इस अर्थ में इस विषय का उपयोग है कि कहीं मेरे में कोई कमियां आई हो, कहीं मैं अपने रास्ते से भटक गया, कहीं मेरी सोच में बदलाव आया, कहीं मेरे लक्ष्य की ओर जाने के बजाय मैं कहीं मुकाम को ही लक्ष्य मानने लग गया हूं। अगर ऐसी गलती की अवस्था में मैं जी रहा हूं तो हो सकता है शायद इस पवित्र धरती पर जो विचार मंथन मेरे भीतर स्वरूप उत्पन्न होने वाला है वो औरों का भला करे या न करे, मुझे सही रास्ते पर रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा, इतना मुझे भरोसा है। यह देश की पहचान राजा महाराजाओं के कारण नहीं, विश्व की मानव जात हिंदुस्तान को राजनेताओं के नाम से नहीं जानती है। दुनिया के हर इतिहास में राज सत्ता के आसपास वहां की पहचान बनी हुई है। उस देश की पहचान राजनीतिक व्यवस्थाओं से बनी हुई है। कोई देश डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता होगा, कोई देश मिलिट्री रूल के रूप में जाना जाता होगा, कोई देश फासिस्ट व्यवस्था के नाम से जाना जाता होगा। यही पहचान के कारण विश्व के भिन्न भिन्न देशों की पहचान बनती है। एकमात्र अपवाद हिंदुस्तान ऐसा है कि जिसकी पहचान आध्यात्मिक जीवन से